नमस्कार। आपका फिर से स्वागत है वैकेंसी क्रैक के इस चैनल पर। मेरा नाम दामोदर शर्मा है और आप देखना शुरू कर चुके हैं वैकेंसी क्रैक, नया मुद्दा नई जानकारी। तो जानकारी को शुरू करें इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए यदि नहीं किया है तो, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आज का जो हमारा मुद्दा है वो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक शोध, जिसमें पाया गया है कि कोविड के कारण जो मौतें हुई थी, आपको पता है कि करीब विश्व भर में कोविड के कारण 63 लाख मौतें हुई थी और इसका कारण माना गया है एक पुराने प्रेम को। तो ये कैसे हुआ, कैसे माना गया, इसके बारे में हम इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे कि जो हमारा शरीर है उसकी जो प्रक्रियाएं होती है वो जीन्स के कारण होती है और इसमें जो मुख्य भूमिका निभाता है वो डीएनए। तो इन्हीं के आधार पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर्स हैं उन्होंने एक शोध किया है और उसी के अनुसार इसके बारे में बताया है। दरअसल आपको पता है कि जो आधुनिक मानव है उसे कहा जाता है होमोसेपियन। ठीक है, आधुनिक मानव को क्या कहते हैं? होमोसेपियन कहते हैं। जबकि इससे हजारों साल पहले एक प्रजाति और विकसित हुई थी जिसे कहा गया था निएंडरथैल मानव। यानी होमोसेपियन तो क्या है? दरअसल ये तो है आधुनिक मानव की प्रजाति, और इससे पहले एक विकसित हुई थी निएंडरथल प्रजाति, विकसित हुई हजारों साल पहले। हालांकि कहते हैं कि ये नष्ट हो गए थे। कारण था कि इनके दिमाग नहीं था होमोसेपियन की तरह। उस समय बर्फबारी ज्यादा थी। जो निएंडरथल है उसके पास बचने के तरीके नहीं थे सर्दी से, और इसी के कारण प्रजाति लुप्त हो गई। लेकिन लुप्त होने से पहले एक कारण बन गया जिसके कारण कोविड से लाखों की संख्या में मौतें हुई, बल्कि ये संख्या करोड़ों में भी जा सकती है। सरकारी आंकड़ा है 63 लाख। इसके बारे में बताया गया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो वैज्ञानिक है वो बताते हैं कि कोई एक निएंडरथल था, ठीक है, और वो संपर्क में आया एक हमारी जो प्रजाति है होमोसेपियन के साथ। इनके बीच रोमांटिक रिश्ते बने और इन्हीं रिश्तों के कारण इनमें निएंडरथल का एक जीन आया, और वो जो जीन है वो पीढ़ी दर पीढ़ी मानवों में आता गया, जो आधुनिक मानव है उनमें आता गया, और उसी जीन के कारण दरअसल कोरोना से इतनी संख्या में मौतें हुई। इसके बारे में प्रोफेसर साइमन, जो कि ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, वैज्ञानिक हैं, उन्होंने बताया कि उस समय के बारे में सोचें जब निएंडरथल और होमोसेपियन के बीच टकराव होता रहता था। वे भोजन के लिए आपस में टकराते रहते थे। उसी दौर में दोनों प्रजातियों से आने वाले जोड़े में रोमांटिक रिश्ता विकसित हुआ। तब उन्हें इसका एहसास ही नहीं हुआ होगा कि वे अलग अलग प्रजातियों से आते हैं। ऐसा मानना है प्रोफेसर साइमन का कि रात का भोजन भी उन्होंने साथ किया हो, और काश वह दिन आया ही नहीं होता तो आज कोविड से लाखों लोगों की मौत भी नहीं होती। इसी बारे में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के रेडक्लिफ डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन में जीनोमिक्स के जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं जेम्स डेविस, उन्होंने साइंस फेस्टिवल में बताया कि यदि आप थोड़ा ठहर कर सोचें तो पाते हैं कि करीब 60,000 साल पहले निएंडरथल और होमोसेपियन जोड़ा आपस में न टकराया होता तो कोरोना से होने वाली मौतों को रोका जा सकता था। यह जीन अंतरजातीय संबंध से आए बच्चे के कारण फैलता चला गया। मनुष्यों को कोविड के प्रति अधिक संवेदनशील बनाने में निएंडरथल की भूमिका पहली बार 2020 में सामने आई थी, लेकिन इसके पीछे का एकमात्र रोमांटिक संपर्क हमारे आनुवांशिक कोड में अक्षरों के सावधानी पूर्वक विश्लेषण से पता चला था। दरअसल इसका कारण क्या था? कारण यह बताया गया कि निएंडरथल से आई आनुवांशिक भिन्नता जो आज भी कुछ लोगों में होती है, वह LZTFL1 नामक जीन से जुड़ी है। ऐसी मान्यता है कि यह जीन फेफड़ों की कोशिकाओं पर कार्य करता है। ये कोशिकाएं खास प्रोटीन का अधिक विकास करती है जिससे कोरोना वायरस फेफड़ों में घुसने और फैलाने में सक्षम होता है।
दक्षिण एशियाई मूल के लोगों में आनुवांशिक विचित्रता अधिक आम है और इसी कारण इसका जो असर है वो एशिया के देशों में काफी ज्यादा देखने को मिला था। दरअसल आप जानते हो कि जो जीन है वो डीएनए का एक छोटा हिस्सा होता है। यह शरीर द्वारा निर्मित प्रोटीन बनाने के निर्देश है। जीनोम, जीनोम क्या होता है? जीव के डीएनए का पूरा सेट है जिसे जीनोम कहते हैं। गुणसूत्र डीएनए और प्रोटीन के जीन और अन्य बिट्स का एक पैकेज होता है, उसे गुणसूत्र कहते हैं। दरअसल इसमें बताया गया कि ये जो एडीन, साइटोसिन, गुआनिन और थाइमिन अक्षरों के जो संयोजन है उनसे बना होता है डीएनए और ये अलग अलग रसायनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन कोविड के लिए उच्च जोखिम वाले आनुवांशिक विचित्रता वाले लोगों के आनुवांशिक कोड के अक्षरों में समान 28 अंतर पाए गए हैं। इससे यह निश्चित है कि सभी एक ही जोड़े के वंशज है। मतलब इनमें जो लक्षण पाए गए, कहते हैं कि उनकी ही मौतें हुई। जो लक्षण ये जो लक्षण जिनमें नहीं थे उनकी मौतें, ऐसा मानते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक, की नहीं हुई थी। तो इसीलिए ये कारण बताया गया कि दरअसल ये इनके बीच का जो प्रेम संबंध था हजारों साल पहले का, जो हुआ था निएंडरथल और होमोसेपियन के बीच में, और इसी के कारण वो जीन विकसित हुआ और वही मौत का कारण बना। तो ये जानकारी सामने आई है। हालांकि इस पे और भी शोध चलेंगे, और भी जानकारियां आएंगी। तो ये जानकारी देने के लिए मैंने आज आपके लिए वीडियो बनाया। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।